हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल 9.4। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 9.4 की, और इस एग्जाम्पल में हमको शेयर मॉड्यूलस, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ओके, डायग्राम में हमको दिख रहा है और वही क्वेश्चन में गिवन है, स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर उसका साइड साइड का जो लेंथ है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका जो थिकनेस हमको दिख रहा है, दिस थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर। उसका जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर स्लैब हमारे पास में जो नैरो फेज है, ऊपर वाला जो अपर नैरो फेज दिख रहा है, क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन है। ओके, नैरो फेज, ऑन इट्स नैरो फेज फोर्स 9 इंटू 10⁴। यहाँ पर हमने एक फोर्स ऐसा लगाया, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, उस फोर्स का वैल्यू है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, इसका थिकनेस है, तो यहाँ पर एरिया, अगर हम इसके ऊपर वाले फेस को जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया अगर हम देखें, तो एरिया ए इक्वल टू होगा 50 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एरिया 500 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। ओके, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। हमेशा हमको एसआई सिस्टम में ही कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कांस्टेंट दे रखते हैं वो मैक्सिमम टाइम हमको एसआई सिस्टम में गिवन होते हैं। तो यहाँ पर हमने एरिया का वैल्यू मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया। ओके, स्क्वायर लीड स्लेब यहाँ पर गिवन है। ओके, ये लीड जो वर्ड है, जो मटेरियल लीड है, इसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमको पता होना चाहिए। हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, उन्होंने पूछा है कि ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कितना होगा। उन्होंने पूछा है हाउ मच विल द अपर एज विल डिस्प्लेस। लोअर एज को हमने रिवर्टेड कर दिया, फिक्स कर दिया, इट इज नॉट एबल टू शिफ्ट। सो द shear stress eta, shear modulus eta is equal to shear stress divided by shear strain, shear strain। ओके, shear stress मतलब F बाई A, और shear stress मतलब डेल्टा x divided by L। what is this L? this L is 50 here, this L is 50, क्योंकि यहाँ पर अगर हम शेयर स्ट्रेन को डिफाइन करें तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर, ओके, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लेयर। ओके, जो फिक्स है उसके रिस्पेक्ट में जिसका डिस्प्लेसमेंट हो, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस। यहाँ पर हमारे पास में लीड का जो रिजिडिटी है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, वो हमको टेबल से देखना पड़ेगा। लीड का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हमारे पास में 1.8 इंटू 10⁻⁶ गिवन है। कितना गिवन है? 1.8 इंटू 10⁻, ओके, जस्ट ओह सॉरी, इट इज 5.6 है ना, अभी हमने ध्यान से देखा है, तो इट इज 5.6 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है ना। ये वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, यहाँ पर हमको बुक में से देखना पड़ रही है। तो ईटा का वैल्यू, ईटा फॉर लीड मटेरियल इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए ईटा। एफ का वैल्यू हमको गिवन है, एफ का वैल्यू हमने लगाया है 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कैलकुलेट किया 500 इंटू 10⁻⁻4, और ईटा का वैल्यू गिवन है 5.6 इंटू 10⁻9। ओके, यहाँ पर 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स और एल का वैल्यू हमारे पास 50 इंटू 10⁻⁻2। ओके, क्योंकि उसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9 इंटू 10⁻4, तो यहाँ पर ये 4 ऊपर जाके 8 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर -9 भी ऊपर चले जाएगा, तो हमको डिनोमिनेटर में बचा 500 इंटू 5.6, 500 इंटू 5.6। यहाँ से हम डेल्टा एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे,
तो वो हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 5.6। ओके, तो यहाँ से 50 ये 500 कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 9 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 56। इसे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा यहाँ पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज़ डेल्टा एक्स इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ओके, इसे हम और अच्छे से लिख सकते हैं, इट इज़ -4 मीटर, और इसे हम आगे लिख सकते हैं 0.16 mm, 0.16 mm। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो शेयर मॉड्यूलस का है। शेयर मॉड्यूलस मतलब कि इस शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन।